सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश की दाने में क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खातून, कौन है ये शीश दानी? जिस दरबार में सन 2000 से पहले हजारों लाखों भगत जाते थे, क्यों आज करोड़ों की तादाद उस दरबार में जाने लगे? कौन है लीले का आसुआ? क्यों कलयुग में लंका बज रहा है? आस पड़ोस जो जानता नहीं था खाटू वाले को, आज हमसे भी जल्दी खाटू जाने की करता है। ऐसा क्या है? क्यों मैया जी के दरबार में चले जाओ, आगे लिखा है जय माता की। भोले बाबा के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय। हनुमान जी के आगे लिखा जय श्री राम। लेकिन एक दरवाजा दुनिया का तोरण द्वार जिसमें लिखा है हारे का सहारा। जिन्होंने ये कथा सुनी है उनको मेरा नमन है, और जिन्होंने नहीं सुनी और जो पहली बार दरबार में आ जाए हैं या पहली बार खाटू जाएंगे, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस कथा के एक एक शब्द को सुनिएगा। बाबा शाम आपके साथ जाएंगे, किसी झांकी के रूप में नहीं जाएंगे, लीले घोड़े पर बैठ के आपके साथ जाएंगे। आप परेशान साथ आएगा। जो कथा सुनना चाहते हैं इजाजत दे दो, जरा दोनों हाथ उठाकर। हरे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हरे का तू है सहारा सामरे, और कहाँ जाए अब बोल कहाँ जाए, और कहाँ जाए अब बोल कहाँ जाए। हार जाओ, सिर्फ 10 मिनट के लिए हार जाओ, सब कुछ भूल जाओ, एक बार हार के दोनों हाथ उठाओ। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की। बाल बर्बर शेर की तरह घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। माता मौरवी के लाल। बोलिए मौरवी के लाल की जय, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, व्यापारी का व्यापारी, क्षत्रिय परिवार से थे, मन में इच्छा आई कुछ शक्ति प्राप्त करने की। माँ के पास गए, बोले माँ मैं
भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना याद कर लो महाकाल को और गा लो भोले से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। यो घाटू वालो सावरिया, घाटू वालो सावरिया, घाटू वालो सावरिया, घाटू वालो सावरिया, घाटू पालनहारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर हो गए। जाने से पहले 2 वचन मांग लिए। पहला वचन हारे का तू है, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगे तू मना नहीं करेगा। ध्यान से सुनना इन बातों को। भजन बहुत है सुनने के लिए, लेकिन बाबा की कथा जिसने सुनी है उसका यहां भी जीवन संवर गया और वहां भी जीवन संवर गया। गौर से सुनना। जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनेगा और जो रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा इनकार नहीं करेगा। नतमस्तक होकर चल पड़े बरबरी। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोले बाबा रुक्ति की, हमारे बाबा श्याम लीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरियो, लीले घोड़े का खाटू वाला सावरियो, हो सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, हो लीले निकल पड़े बरबरी गीत की ओर। बरबरी 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 बरबरी, बोलिए महाबली बरबरी की। जैसे ही बरबरी गिद्ध की ओर चले, द्रोणाचार्य का रथ हिल गया, भीष्म पितामह का रथ हिल गया, अर्जुन का रथ हिल गया, दुर्योधन का रथ हिल गया, पूरा महाभारत का रण हिल गया। और जब अर्जुन का रथ हिला
अर्जुन ने अपने सारथी से बात की। सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण से बात की कि कन्हैया जाओ देख कर आओ, ये कौन है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। कोई भी बाबा की तरफ पीठ करके मत बैठना, बाबा की ओर बैठना। मुझे ऐसा लग रहा है युद्ध हार गया। कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा है। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो लड़ने जा रहा है? अर्जुन बोले पूछ कर आना कौन सी शक्ति है इसके पास। तब ब्राह्मण पूछे कौन सी शक्ति है तेरे पास? बर्बरीक बोले ब्राह्मण देवता मेरे जो तरकश में 3 बाण हैं, आप जिस महाभारत के युद्ध का नाम ले रहे हो इसमें से एक बाण ही बहुत है इस युद्ध का निर्णय करने के लिए। बोलिए 3 बाणधारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ तब मानेंगे। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। बोलिए 3 बाणधारी की। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा दिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक के बाणों में इतनी शक्ति थी, ये गुरु की वाणी कहती है पंजाब में। अभी मैं सर्च कर रहा हूं, सिख धर्म के दशम ग्रंथ में बर्बरीक का बखान है, सिख धर्म का। और वो मैं उसमें सर्च कर रहा हूं और उसमें बोला गया है कि बर्बरीक से जब पूछा गया कि तेरे बाण में कितनी शक्ति है, समझना बर्बरीक के बाण में इतनी शक्ति थी कि जिसका नाम लेकर छोड़ दिया जाता, अगर कोई उसका रिश्तेदार घर में बैठा खाना खा रहा होता वो वहीं मर जाता, वहीं मर जाता। इसीलिए भगवान ने कौरवों पे नहीं चलाने दिया। क्यों? क्योंकि कौरवों के रिश्तेदार पांडव थे। अगर बाण चल जाता तो कौरव भी मर जाते और पांडव भी मर जाते। ये बाण की शक्ति थी। एक पत्ता पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़े, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं। हारे का तू है तारा, भी तुझको छलिया है ना कन्हैया, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। अब जरा ध्यान से सुनना। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिया, मेरा वॉल्यूम और बढ़ा दो, जहां तक जा सके वहां तक खोल दो। कोई अगर दूर बैठा हो वो भी निहाल हो जाए, और खोल दो। बर्बरीक बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए
एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। और वो 3 महाबली या तो भगवान श्री कृष्ण, या अर्जुन, या बर्बरीक तुम। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा मैं मना नहीं करूंगा। बर्बरीक ने निकाली तलवार, बोले प्रभु शीश दान में दिया जाएगा। वादा करता है मौरवी का लाल, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मगरबंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया और ढोली बाजार कर खड़ा हो गया। माधवा बर्बरीक ने निकाली तलवार और बिना सोचे समझे दे दिया शीश उतार खाटू वाले दे, दे दिया शीश उतार खाटू वाले दे, दे दिया शीश उतार खाटू वाले दे, दे दिया शीश उतार खाटू वाले दे। शीश उतार कर दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया। प्रेमियों, मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश को सांवरा और सांवरे को मध्य प्रदेश इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मध्य प्रदेश भी योद्धाओं की धरती है और हमारे बाबा श्याम भी योद्धा है, इसलिए शायद मध्य प्रदेश अच्छा लगता है। बोले प्रभु युद्ध लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया और ऊंची चोटी पर रख दिया। और आप सब समझदार हैं अमृत क्या होता है। खाटू का शीश पत्थर की मूर्ति नहीं है, अमर है। अगर पत्थर का होता तो पत्थर दिल आदमी खाटू जाकर ना रोता था, ना रोता, बोलता है वो। ऊंची चोटी पर रख दिया। अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हुआ मैंने किया और काम खराब हुआ उसने किया। पांडवों के मन में भी अभिमान आ गया। अगर बर्बरीक ना होते तो पांडव भी ना बचते। क्यों? अहंकार आ गया था, द्वेष आ गया था कि भीम के कारण जीते कि अर्जुन के कारण जीते। आपस में लड़कर मर जाते अगर बर्बरीक ना होते। पांडवों के मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। एक बात का ध्यान रखना, खुद पैसा कमाना और खुद को खुद के मुंह से सेठ कहना सेठाई नहीं होती। जब दुनिया बोले फलाना सेठ है वो सेठाई होती है। ऐसे ही योद्धा खुद लड़ना, लड़के जीत जाना और अपने मुंह से खुद को योद्धा कहना योद्धा नहीं होता। श्याम प्रेमी खुद बाबा का भजन करना और अपने ही पोस्टर छापना कि मैं श्याम प्रेमी हूं, श्याम प्रेमी नहीं होता साहब। दुनिया को पता है आप श्याम प्रेमी हो।
अपना श्याम प्रेमी तो वो लिखता है जिसको बताना हो कि मैं श्याम प्रेमी हूं। दुनिया को बता के क्या करोगे? एक बार लेट के जाओ, खाटू बाबा को बता दो तुम श्याम प्रेमी हो। ये हजारों भक्तों की आस्था है। मुझे नहीं लगता कि इस समय बाबा खाटू पे बैठा होगा। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको वरदान। जाकर करेंगे 2 मिनट के लिए उनको वरदान। गए। बताओ कहिया, तुमने युद्ध में क्या देखा? किसके कारण जीते? कन्हैया बोला पांडवों, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध कैसे जीते, किसने जिताया? तो बोले प्रभु इसका निर्णय कौन करे? बोले तुम्हारे लिए एक बार झोली मैंने बसारी थी, एक शीश है जो निर्णय कर सकता है। अब झोली तुम भी बसार लो और मैं भी बसारता हूं। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको वरदान। गए, शीश से आवाज आई। यहां पर एक एक पत्ता भी अगर हिल रहा है ना तो उसकी रजा से हिल रहा है। साउंड बंद हुआ है तो थोड़ा उसको भी तो सांस लेने दो, इतनी देर से तुम्हें देख रहा है। गए, शीश से पूछा गया। प्रेमियों ध्यान से सुनना, वरदान बताता हूं क्या क्या है बाबा। बताओ बरबरी। हे महाभारत के महानायक, हे तीर बाणधारी, हे लीले के असवार, हे शीश के दानी। ये वरदान बलिदान देते ही बन गया था, बाद में नहीं बना। समझना, एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा आज आपको, फिर निर्णय करना आप कहां बैठे हो। बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? युद्ध तुम नहीं जीते, युद्ध तुम्हें जितवाया गया। मुझे पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सिवा कुछ और नजर नहीं आया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन तुम अपने आप को योद्धा कहते हो? तुम्हारे रथ में कन्हैया पूरी धरती का भार लेकर बैठे थे और कर्ण के रथ में अकेला कर्ण था। तुम बाण चलाते थे, उसका रथ 2 कदम पीछे जाता था। वो बाण चलाता था, तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तुम नहीं, शक्तिशाली कर्ण था, लेकिन तुम्हारी विजय इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे रथ पे गिरिराज धारण था। मुझे पूरे युद्ध में और कुछ नहीं नजर आया। प्रेमियों, सांवरिया सेठ को यह बात नहीं पसंद आई, वरदान दे दिया। हे बर्बरी जाओ, तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। पहला वरदान, तुम्हारा यह शीश अमर हो चुका है। दूसरा वरदान, जाओ कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तीसरा वरदान। चौथा वरदान, तूने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई हारेगा, युद्ध में जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। जा, तेरे दरबार में जो भगत हार कर तेरी कथा सुनकर पहली बार आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको दोबारा हरा नहीं पाएगा। पांचवा वरदान, तूने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा मैं मना नहीं करूंगा। तेरे दरबार में जो भी आएगा, ये वो नहीं है जो आवाज को बढ़ा रहे हैं, ये वो है जो आपको समझा रहा है कि तेरे दरबार में जो भी पहली बार
कथा सुनकर तेरे दरबार से कुछ भी मांग कर जाएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। सनातन धर्म साक्षी है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने बलिदान दिया हो और खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया कि जा बर्बरीक, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, सूर्य की पहली किरण से सूर्य की किरणें